सुदेवराज के साथ, और ये सुरेंद्र पांडे और यशपाल ये आगे बढ़ गए बाजार की तरफ। और थोड़ी देर के बाद इन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और थोड़ा हड़बड़ाए भी। एक बार तो उन्होंने मुड़ने की भी सोची, तो फिर लोगों ने सोचा कि अब तो वहां पे इतना पुलिस का वो सब हो गया होगा, तो फिर वो वहां रुके नहीं। और लेकिन उन लोगों ने मैंने वीरभद्र तिवारी को आते हुए देखा था, तो लेकिन वो प्रसंग दूसरा था। मैं जो बात कर रहा था वो चंद्रशेखर आजाद की जो मैंने उस वक्त हुआ, उसके साथ गद्दारी किसने की, वो बात अलग थी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो जवाहरलाल नेहरू ने उनको 500 रुपये दिए थे, क्योंकि वो रूस जाने के लिए नेहरू तो चाहते थे कि भगत सिंह जाए, और लेकिन भगत सिंह ने, वो मेरे ख्याल में शौकत उस्मानी वाला प्रसंग मैंने सुनाया था या नहीं, आपको सुनाई दिया था या नहीं, कि शौकत भगत सिंह को हमारे यहाँ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ द ट्वेल्थ में भेजा जाए। बता रहे हैं कि पृथ्वी सिंह कोई थे, उनको रूस भेजने की बात चल रही थी। तो वो मैंने, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर भेजेंगे। तो जो बाद में पृथ्वी सिंह आजाद गए थे, जो गदर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, जेल से हथकड़ियां छुड़ा के भागे थे, और दुर्गा भाभी के साथ उन्होंने लेमिंगटन रोड बम्बई में वो अंग्रेजों को गोली मारी थी। तो वो बाद में उन्होंने लौट के लेनिन के देश में किताब लिखी थी, जो हिंदी में भी छपी हुई है, इन द कंट्री ऑफ लेनिन, कुछ ऐसा करके। तो वो अलग है, लेकिन वो HSRA की तरफ से ही भेजे गए थे। लेकिन यशपाल जब जाना चाह रहे थे, तो उस वक्त नेहरू ने कहा कि मैं मदद मांगी नेहरू से, तो नेहरू जी ने 500 रुपये दिए थे और कहा था कि ठीक है, मैं करीब 1500 रुपये देने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में भिजवाऊंगा। तो वो चंद्रशेखर आजाद के पास से जो पैसे निकले थे, तो उनकी जेब में से कुछ पैसे बरामद हुए थे। तो वो ये कह रहा है, यशपाल ने ये कहा अपने से अवलोकन संस्मरणों में, कि वो पैसे कुछ मैंने उनको दिए थे उस 500 रुपये में से, जो नेहरू जी ने दिए थे, कि ये तुम कुछ रख लो। तो उसने ज्यादा रखे नहीं थे, थोड़े बहुत रखे होंगे। तो अब ये प्रसंग ये भी जुड़ा था कि यशपाल को ऊपर भी आरोप लगता है, वो धर्मेंद्र गौड़ लगाते हैं कि गद्दारी करने वालों में वो भी थे, और वीरभद्र तिवारी तो लगभग प्रमाणिक है। लेकिन ये चीज नेहरू को भी बदनाम करते हैं मैंने इस मामले में, कम से कम इस मामले में नेहरू के बारे में और जो भी विचार हो किसी के, लेकिन नेहरू इनके हमदर्द थे और इनको कभी ना कभी वैचारिक मतभेदों के बावजूद कुछ ना कुछ मदद करते रहते थे। थोड़ा उनका सोशलिस्ट नजरिया भी था, तो इसलिए वो ये सब चाहते थे। तो जो RSS के लोग या हिंदुत्ववादी लोग नेहरू को इस मामले की कहते हैं कि नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद को मरवाया था, एक तो मैं ये कह रहा था कि ये वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो फैलाती है झूठ, उसका एक पार्ट था ये। और अब बता रहा था मैं आपको कम्युनिस्टों का इनका संबंध का, तो उस संबंध में मैंने शौकत उस्मानी से जब कहा स्टालिन ने कि उनको भेजा जाए, तो जाहिर है कि ये कम्युनिस्ट भी जानते थे कि ये बहुत अच्छे कम्युनिस्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, और इनको अगर ट्रेनिंग मिलती है मार्क्सिज्म में, तो ये बहुत, और आपस में क्यों नहीं करीब थे, नहीं करीब तो थे बहुत, लेकिन संगठन एक क्यों नहीं था, वो इसका कारण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई जानाधार एक तरीके से बना नहीं था, ना कुछ कोई गतिविधियां भी नहीं कर रहे थे, और ये लोग तो गतिविधियां कर रहे थे, ये लोग तो बहुत सक्रिय थे, और यही उनका उनके साथ ज्यादा मतभेद भी था, कि इसलिए क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। जब ये लोग कहते थे कि भाई जनता तो सोई हुई है और आप कुछ करते नहीं, आपके मैंने CPI ने जो जन संगठन बनाए हैं वो सारे 1936 में बनाए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया किसान सभा। सिर्फ एक संगठन 1920 में बना था, वो भी CPI बनने से पहले बन गया था, वो एटक बना था, और एटक के पहले अध्यक्ष जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूर संगठन, बाद में वो CPI के साथ अटैच हुआ है, लेकिन शुरू में उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे। डांगे वगैरह बाद में उसके बने हैं प्रेसिडेंट, और CPI के साथ बाद में उसका संबंध जुड़ा है। तो उनका कुछ जन संगठन था ही नहीं कोई, उनके सारे विद्यार्थी संगठन, नौजवान संगठन, ये तो 1936 के बाद बने, तो उसमें जब थे ही नहीं ग्राउंड पे, तो भगत सिंह वगैरह इतने सक्रिय थे। HSRA तो अपने आप को समझती थी कि हम ही लोग, अगर कोई कांग्रेस के पैरेलल आंदोलन चल रहा था तो HSRA का चल रहा था, CPI का तो नहीं चल रहा था। अगर CPI का चल रहा होता तो संभवतः ये एक ही उससे चलते, और वैचारिक एकता होती है इनमें। तो एक तो ये जो उनका लास्ट सवाल था,
तो बाद में आखिरकार सारे लोग गए कहाँ पे? मैंने शिव वर्मा सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे हैं और जयदेव कपूर भी रहे हैं, उसमें गया प्रसाद कटियार भी रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के पृथ्वी सिंह जो है आजाद, वो कांग्रेस में गए हैं। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं इन क्रांतिकारियों में, इन केस में, जो आरएसएस में गए हैं। एक देशराज भाटी थे, देशराज, और एक प्रेमदत्त वर्मा थे, जिन्होंने चप्पल फेंकी थी वहां पे उसके ऊपर, और 100 साल जिए वो अमेरिका में रह के। तो ये 2 लोग गए हैं आरएसएस में या हिंदुत्ववादी उस संगठन में। बाकी तो तमाम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में ही गए, माने वो चाहे सीपीआई थी चाहे सीपीएम थी बाद में। बल्कि उन्हीं में से एक तो जो है वो बाद में शिव कुमार मिश्र जो है, वो उसी वक्त के लोग हैं जिन्होंने फिलहाल से वो किताब छापी है, काकोरी से नक्सलवाड़ी तक। तो वो परंपरा तो आज भी, माने आप सोच सकते हैं कि उस वक्त के लोग जो इनमें से जुड़े हुए थे तो एमएल तक गए हैं। वो माने शिव कुमार मिश्र तो सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं यूपी के बहुत लंबे अरसे तक, बाद में वो रेडिकल ग्रुप में गए हैं। तो ये मैंने इनको, ये साथियों को स्पष्ट होना चाहिए, खासतौर पर सीपीआई वालों को, सीपीएम वालों को, तमाम लोगों को, और जो किसी में नहीं है उनको भी, कि ये आपस में एक, ये कांग्रेस के साथ दूसरा रिलेशन था। कांग्रेस के साथ आलोचना और साथ दोनों था। दोनों एक दूसरे की आलोचना भी करते थे, कड़ी आलोचना भी करते थे, और कभी कभी मौके पे एक दूसरे का साथ भी देते थे। लेकिन कम्युनिस्टों के साथ तो साथ ही साथ का था, आलोचना का नहीं था। इनकी आलोचना वो भी नहीं कर, थोड़ी बहुत करते होंगे कि ये मैंने अभी संभव नहीं है, तो वो मैंने तो वो जो है, असल में एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, इधर मेरी बात चल रही है।